हुजूर आपको देखना चाहता। जुमला मुसलमान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि आवाज़ एकदम सादा प्लेन कर दें, बेस बिल्कुल ख़त्म कर दें और जहाँ तक हो सके वॉल्यूम साउंड आप देते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ारिल करीम सत्तार व सलातो व सलामो अला नबील मुख्तार व अला आलिही व सहाबिहिल अख़ियार। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि लमवात बल अहयाउ वलकिन ला तशऊरून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अगर आपको दुरूद शरीफ याद हो तो मेरे साथ मिलके पढ़ें। रब्बे सल्लिम अला, जोर से पढ़िए। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह मरहबा मर। भेजे रब मेरे दुरूद व सलाम अपने प्यारे नबी पे भेजो मुदाम उस नबी पर हो बार सलाम पहुँचे हर पल में सौ सौ हजारों सलाम। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह। मेरे बाद आपको बड़े बड़े महाविशाल और महान कवि व्यक्ता से आपको अपने आत्मा की शुद्धि के लिए एक से एक ज्ञानी से ज्ञान समाज फरमाना है। लकीबे जलसा की बड़ी महर कुर्बानियाँ हैं कि इस माहौल में भी उन्होंने करबला की गर्मी आपके सामने दिखा दी। दिल्ली से आया हुआ एक उभरता हुआ मद्दाहे हबीब, शायर इस्लाम, शायर इंटरनेशनल हजरत महबूब ज़फ़र, उनको भी आपको सुनना है। हमारे खुसूसी शायर हैं। अभी आपने एक बहुत उभरती हुई आवाज़ शायर अहले सुन्नत हजरत तरन्नुम मुज़फ़्फ़रपुरी से आप समाअत फरमा चुके हैं। मौलाना अब्दुल्ला सुमैरवी से भी आप समाअत फरमा चुके हैं। और सिराज मिल्लत, सिराजुल उलमा, उम्दतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन साहब क़िबला का खिताब मेरी तकरीर के बाद होगा, क्योंकि मुझे जहाँ सफ़र करना है उस सफ़र की सोबतों को मैं जानता हूँ। रात में सफ़र करना एक बहुत बड़ा मरहला है। मेरे इस स्टेज पर हमारे पुराने करम फरमा में एक नाम अजीम नाम है, जिनको हम कासिम मिल्लत के नाम से याद करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम साहब क़िबला। ये नया चेहरा मेरे लिए नहीं है, पुराना चेहरा है। खुशी हुई कि हजरत को देखा तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और मरहूम मग़फ़ूर मास्टर सुलेमान साहब, ड्राइवर सुलेमान साहब, जो हमारे सूफ़ी हमदर्द कौम मिल्लत शमीम अहमद साहब बास्ती अबुलुलाई के वालिद हैं। ये गांव में जब मैं आता हूं तो उनकी मोहब्बतें मुझे याद आती है।
और मुझे याद है कि एक मर्तबा उन्होंने कहा था कि हजरत एक दौर ऐसा आएगा कि यहाँ भी जलसा होगा। वो मैं जब आ रहा था तो उनकी बात, बहुत पहले कही हुई बात उनके वालिद की मुझे याद आ गई कि मरहूम कहते थे कि जलसा होगा। अब उन्होंने जैसे समझा हो, हमारे आपके इमाम हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब, नाम भी अब्दुल कादिर है, काम भी अब्दुल कादिर है, पैगाम भी अब्दुल कादिर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उनसे भी आप समाअत फरमाएंगे। बड़े बड़े शोरा, उलमा, खुतबा और नकीब सदाबहार की जितनी तारीफ कीजिए कम है। इनका बचपन भी हमने देखा है, जवानी भी हम देख रहे गए और आगे तक देखेंगे। बड़ी खुशी होती है, कल का वो पौधा लगाया हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तंदुरुस्त दरख्त मानिन है, जो अपने लफ्जों से हिंदुस्तान में एक इनकलाबी कैफियत पैदा कर रहा है। मुझे गर्ज नहीं है कि मजमा कम है या ज्यादा है, मेरा मिजाज खानकाही है और सूफियाना मिजाज है। वाह वाह वाह, सूफियाना मिजाज है, खानकाही जहन है। मुझे खुद याद नहीं कि हिंदुस्तान की कितनी खानकाहों में मैं तकरीर कर चुका हूँ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 36 से ऊपर मशाइख की खिलाफतें फकीर कादरी के पास हासिल है। तो अब वो न मिजाज रहा, अल्लाह उसके रसूल के लिए अहले स्टेज अगर सुन के दुआ देंगे तो ये इनकी मेहरबानी है, वरना मेरा मिजाज नहीं जमना जमाना। अब कितना जमाए, अब तो कितनों को जमा दिया। अल्लाह ने हमारे नाम में वो असर रखा है कि हमारे नाम का सहारा लेके कोई जम गया। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। और आज ये जलसा कामयाब क्यों ना हो, एक तो मुहर्रम का महीना है और नाम रहमते आलम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और शमीम साहब भी सूफी हैं, अहले स्टेज भी सूफी हैं, इसलिए हम कूफिया नेटवर्क पे तकरीर नहीं करेंगे, सूफिया नेटवर्क। नारे तकबीर, अरे हाथों को उठाकर, जरा हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। हुसैन पाक का सदका अता फरमाए आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सुल्तान खिताबत। हमारे बाद एक महान कवि, फाजिल संस्कृत, खतीब आज़म हिंदो नेपाल, मौलाना इकबाल चतुर्वेदी, उनको भी आपको सुनना है। इस इलाके में चतुर्वेदी की जरूरत है, अच्छा इंतखाब है, उन्हें भी सुनना है। और मिसाल उसकी दी जाती है जिसकी कोई मिसाल ना हो। यहाँ तो खुद मिसालुद्दीन है, तो क्या मिसाल दी जाए। वाह 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 वाह। ये भी हमारे अजीज हैं, अल्लाह इन्हें अखलाक व खुलूस के साथ दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इतना ऊंचा शेर इन्होंने कह दिया कि अब मैं डर रहा हूं कि मैं अपना शेर कहूंगा तो दब ना जाए। इतना ऊंचा शेर, और आप जो सुन रहे हैं जलसे में नहीं सुन रहे, मिलाद में सुन रहे हैं, तो मैं अपनी एलर्जी क्यों खत्म करूं। अब मैं एक शेर पढ़ता हूं, देखता हूं कि अगर आपको पसंद आता है। सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं, नजराने मोहब्बत पेश करते हैं कि नहीं, किस तरीके से इस्तेकबाल करते हैं। एक शेर, सिर्फ एक शेर, वरना शायर बहुत बहुत है। एक शेर पढ़ूंगा कि मिलेगी जन्नत, अरे मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। नकीबे इंटरनेशनल की मौजूदगी में और सिराजुल उलमा की दुआ लेके और हमारे शमीम भाई की मोहब्बतें कि मिलेगी जन्नत। हाथ उठाइएगा तो इसकी गवाही कोई और नहीं देगा, अपने नाना की बारगाह में करबला का हुसैन देगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन हो
होगा, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। इमाम साहब की तवज्जो चाहूंगा इनकी तरफ से कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, अरे उसी को महशर में चैन होगा, और नबी मोहब्बत करेंगे उससे, नबी मोहब्बत, देखो हुसैन वाले आ गए, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। देखो नारे तकबीर, हुसैनी रंग में आओ अगर हुसैनी हो, जरा हुसैनी रंग में आइए। नारे तकबीर, रंग नहीं चल रहा है मोहब्बत के साथ, हुसैनी रंग में आओ अगर हुसैनी हो, यजीदियत को मिटाओ अगर हुसैनी हो। मेरे हुसैन ने सजदा किया है करबल में, तुम अपना सर भी झुकाओ अगर हुसैनी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस। देखिए हमारे नकीब सदाबहार ने ऐसा नारा लगाया कि तबीयत चाहली के एक शेर और पढ़ दूं। हाथ उठाइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। अच्छा सुनेंगे। ए देखिए माशाअल्लाह, ये सब आप, ये गांव का एक एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन है। यहाँ मिलावट नहीं, 2 नंबर नहीं, 1 नंबर, बस एक शेर, क्योंकि शोराए किराम मौजूद हैं, इन उलमा की मौजूदगी है। बस एक शेर कि नजर 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 नजर। अब जैसे आप लोग बोल रहे वैसे आप भी बोलते तो हौसला और बढ़ जाता कि नजर 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 हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है, नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है, जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन। कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए कितने हुसैनी, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए ये हुसैनी हैं, और हुसैन वाला इस वक्त बैठा नहीं रहेगा, हुसैन के नाम पे अकीदा मोहब्बत पेश रहेगा। कि नजर नजर हुसैन है। हाथ उठा के जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हुसैन वाले हो तो जोर से बोलिए कि नजर नजर हुसैन है, नजर 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 हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है, जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन है। ये देखिए सूफिया नेटवर्क के मालिक, आप इनके नेटवर्क को बहुत अच्छे शेयर करें, इनको लाइक करें और इस नेटवर्क को पहुंचाएं। ये आपकी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। कितने लोग समझते हैं अल्लामा सुल्तान खिलाफत, करबला में थे मगर अब दिल के अंदर हैं हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया। अब एक देखिए शेर जहन में उतर गया। नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर, और जिधर जिधर नजर गई उधर उधर आए है। हाथ उठा रहे हैं, कसम खुदा की ये हाथ उठाना गौसे पाक को पसंद है, बड़े पीर को पसंद। आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, आपकी मेहनत अल्लाह कबूल फरमाए।
जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन है। मेरा अपना एक शेर जो जमाने तलब में जब मैं दारुल उलूम मुस्तफाइया में पढ़ता था तो उस जमाने में मैंने एक शेर लिखा था बचपन में। उस वक्त का वो एक शेर पुराना जो मकबूल हो गया, वो शेर ये है कि वफा की राह में देखो पयाम जिंदा है। वफा की राह में, हाँ मैं सही करवा दीजिए, इसलिए कि हालात ऐसे हो गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि अरे चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं। चिरागों, बहुत अच्छा लाउड स्पीकर है आपका, साउंड सर्विस अच्छा है, ऐसे ही रहने दीजिएगा, छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। हाँ नहीं तो फिर खिलाफत दे दी जाएगी। चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं। अभी जो हालात हैं आप देख रहे हैं कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं। नया है जमाना नई रोशनी है, नया है जमाना नई रोशनी है। अब जो अहले फन है वो इस चीज को समझते गए। और एक शेर मैं अपने तेगे अली की बारगाह में पेश करूं, सरकार सुल्तानी की बारगाह में, कि नबी की मोहब्बत आप जैसा बोलेंगे उतनी देर में बोलूंगा, आप ठंडे हो जाएंगे मैं बैठ जाऊंगा, आपका नुकसान है मेरा कोई नुकसान नहीं। कि नबी की मोहब्बत जिससे मिली है, नबी की मोहब्बत जिससे मिली है, वो शेखुल मशाइक मेरा ते गली है। वो शेखुल मशाइक मेरा ते गली है। अब आइए तकरीर सुनिए। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, मारे गए, उन्हें मुर्दा न कहो। क्यों? बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा हैं और उनकी जिंदगी को तुम नहीं समझ सकते। शहीद को समझने के लिए, शहीद को समझने के लिए इरफान ईमान चाहिए। शहीद को समझने के लिए कंजुल ईमान चाहिए। शहीद को समझने के लिए नबी का फैजान चाहिए। शहीद को समझने के लिए सीने में ईमान चाहिए। नबी को समझने के लिए सीने में कुरान चाहिए। नबी शहीद को समझने के लिए हुब्बे रहमान चाहिए। शहीद के मकाम को समझने के लिए अहले बैत से मोहब्बत चाहिए। अहले बैत से मोहब्बत चाहिए। शहीद को समझने के लिए कुरान की तफसीर को समझना होगा। आइए वफा की राह में देखो पयाम जिंदा है। यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा है। नकीब आज़म हिंदुस्तान हिंदो नेपाल ने कहा हजरत बात समझ में नहीं आई, यजीद कैसे मर गया जबकि वो 22,000 वाले थे, यहाँ 72 वाले हैं, उसे तो जिंदा रहना चाहिए। हमने कहा कि देख लो करबला में 22,000 के नाम पर फातिहा नहीं दिलाया जाता है, 72 के नाम पे फातिहा दिलाया जाता है। 22,000 वालों के नाम पे न शरबत है, न शिरनी है, न मलीदा है, न खिचड़ी है, न खिचड़ा है। तो जो चाहूंगा 22,000 वालों के नाम पर कुछ नहीं, मगर हुसैन के नाम पर दिल भी है। 22,000 वालों के नाम पे न शरबत है, न शिरनी है, न मलीदा है, न खिचड़ी है, न खिचड़ा है। तो जो चाहूंगा
22,000 वालों के नाम पर कुछ नहीं, मगर हुसैन के नाम पर दिल भी है, जान भी है। शरफुद्दीन सरअब्दीपुर तो शरफुद्दीनपुर तो यहां हर बिगड़े हुए को टोका जाएगा। यहां बिगड़े हुए को टोका जाएगा। देखिए हजरत ने फरमा दिया, दोबारा कीजिए, टोका जाएगा। यहां हर बिगड़े हुए को टोका जाएगा और शरीयत के खिलाफ जो काम हो उसे रोका जाएगा। यजीद मर गया। मैं पूरे मजमे में अहले स्टेज से अगर पूछ दूं कि बताइए यजीद कहां पे दफन है, आपको मालूम है? नहीं। मगर कसम खुदा की 5 साल के बच्चे से भी मैं पूछूंगा कि हुसैन कहां है तो कह देगा करबला में। यजीद का कोई नामो निशान नहीं। यजीद ऐसा मर गया कि यजीद का नाम लेकर कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता। यजीद से लोग घबराते हैं। यजीद काबिले नफरत का नाम है, हुसैन काबिले ताज़ीम और मोहब्बत का नाम है। और एक जुमला है स्टेज उम्दतुश्शोरा की मौजूदगी में कह दूं कि जहां उमैया का कुफ्र हो, फिरौन की फिरौनियत हो, शद्दाद का मिजाज हो, जुल्म और सितम का अंबार हो, जहां तमाम बुराइयां इकट्ठा हो जाए तो वो बुराइयां जब इकट्ठा होती है तो एक यजीद हो बनता है। सारी बुराइयां जब इकट्ठा होती है तो एक यजीद बनता है। और जब सारी खूबियां, आदम की आदमियत, ईसा का जमाल, मूसा का जलाल, दाऊद की सल्तनत, सुलेमान की नबूवत की झलक, सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत, इमाम हसन का एतमाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इनायत, जब इस्लाम की तहरीक, इस्लाम की तफसीर, कुरान का रुमून, जब तमाम खूबियां इकट्ठा हो जाती है तो एक हुसैन बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब किबला मुंबई। देखिए मेरा टाइम हो गया, मैं इस तरह बोल रहा हूं, मेरा वक्त हो चुका है, मगर मैं अपनी तरफ से जो जुमला अभी मैं शुरू कर रहा था, यजीद मर गया। कहीं भी किसी भी मोहल्ले में यजीद के नाम पे किसी को झंडी लहराते देखे हैं? झंडा छोड़िए, झंडी छोड़िए, बांस की डंडी भी कोई नहीं हिलाता। 10 मुहर्रम को नौजवान कहता है करबला दूर है जाना जरूर। करबला दूर है जाना जरूर है, जाना करबला दूर है और जाना जरूर है। कोई भी झंडा नहीं लहराता, मगर हुसैन के नाम पर फातिहा भी, शिरनी भी, शरबत भी, मिलाद भी, जलसा भी। यजीद के नाम पे कुछ नहीं। हुसैन ऐसा छाए और पूरी तारीख़ करबला मौजूद है। इस वक्त मैं हिंदुस्तान के एक बेहतरीन नेटवर्क सूफिया नेटवर्क की जानिब से एक पैगाम देना चाहूंगा। बस ये पैगाम दे के मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा। करबला के वाकयात ये इस्लाम के लिए एक नई जिंदगी है।
किसी साहब ने कहा कि अगर करबला न होती तो क्या होता, तो जवाब देने वाले ने कहा कि अगर करबला के वाकयात न होते तो जुमा के नमाज को लोग जुमा के दिन के बजाय बुध को पढ़ लेते। करबला की एक एक तारीख मौजूद है। सरकार आला हजरत, अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा, जब मैं नतीजे पे आऊंगा तो आप हैरत में हो जाएंगे। सरकार आला हजरत ने खानदान हुसैन के जो लोग, बैठिए चचा, बैठ जाइए, मुलाकात हो गई है, बैठ जाइए। हार फूल ला के डालना चाहिए था ना उनको। तो सरकार आला हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब, सरकार आला हजरत ने तमाम करबला के मामलात को और कौन अहले बैत का फर्द किस घोड़े पे बैठा था, किस नस्ल के घोड़े पे बैठा था, उसकी रफ्तार कितनी है, ये सब आपने तहरीर फरमाकर इमाम हुसैन का करबला में पहुंचना आपने अपने इल्म के जरिए से साबित किया। अब अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो मैं खास तवज्जो चाहूंगा, मैं खास तवज्जो चाहूंगा। करबला के वाकयात कोई मनगढ़ंत नहीं है। करबला के मामलात ये कोई अफसाना नहीं है। अब अगर इतनी बात समझ गए तो अहले स्टेज मेरे इशारे को समझें। नकीब साहब मेरे इशारे को समझिए। आज किसी किसी मुफ्ती का दिमाग खराब होता है। अब मेरे नजरियात पे आप आए। किसी किसी मुफ्ती का दिमाग खराब होता है। बड़े अच्छे मुफ्ती थे, मुफ्ती हैं, बड़े महंगे मुफ्ती हैं। कभी इमाम के खिलाफ, कभी अइम्मा के खिलाफ। अभी आज मैंने करबला मस्जिद में एक जुमला कहा था कि अगर आपको अपने आप को इज्जत देना है तो पहले इमाम को इज्जत दो। अगर चाहते हो कि आपके बाल बच्चे अच्छे से पढ़े तो पहले इमाम के बाल बच्चों का ख्याल करो। इसलिए कि ये उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं। और एक नजरिया और रखिए, ये मुजफ्फरपुर दयारे तेगे अली है, दाता कंबल शाह का दयार है। हमारे मुजफ्फरपुर में एक नजरिया और कायम है कि हम किसी भी आलिम, इमाम, शायर, मुकर्री, नकीब, खतीब, मुफ्ती, काजी का वतन नहीं देखते हैं। जब भी देखते हैं नकीब साहब तो आला हजरत का मिशन देखते हैं। हम जब भी देखते हैं तो इमाम अहमद रजा का मिशन देखते हैं। इसलिए कि ये दयारे तेगे अली है, ये अमीन शरीयत का दयार है, ये शेरे बिहार का दयार है, ये अल्लाह वालों का दयार है। और हम आने वाले का वतन नहीं देखेंगे, इमाम अहमद रजा का मिशन देखेंगे। आज कहने वाले लोग कहते हैं कि करबला के अंदर के जो वाकयात हैं अक्सर वाकयात झूठ हैं, माज़अल्लाह। और यहां तक तशबीह दे दिया कि फिल्मी ड्रामा है। सोचना चाहिए। करबला के मामलात जबकि इमाम हुसैन की पैदाइश के बाद ही आपके शहादत की कई खबरें आई। एक हमारे मुस्तनद आलिम मौजूद है, पूछिए। इमाम हुसैन के विलादत के बाद कई मुतवातिर खबरें आई, बल्कि एक मर्तबा पानी बरसाने वाला फरिश्ता बारगाह रिसालत में आया और उसके हाथ में एक शीशी थी, उसमें कुछ मिट्टी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसमें कौन सी मिट्टी है, तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, आप जिस नवासे हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनको आपके उम्मत के शरीफ लोग 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख में शहीद कर देंगे और जिस दिन ये शहीद हो जाएंगे ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह कई रवायतें
अब आप कहते हैं कि माज़अल्लाह ये सब झूठ है, अफसोस की बात है। इतने मत उड़िए कि करबला की तारीख को झूठा बना दी। कई तारीखें मिली। अच्छा, एक जुमला और कहना चाहूंगा मैं। जब मैच ज्यादा बेहतरीन होता है तो मैं कम बोलता हूं, और जब मैच ज्यादा गड़बड़ हो जाता है तो मैं ज्यादा बोलता हूं। हाँ, जब मैच सही से चलाइएगा तो कम बोलूंगा, और कहीं किस गड़बड़ कीजिएगा तो मैं ज्यादा देर बोलूंगा। एक बात, मिट्टी कभी जिब्रील ला रहे हैं, कभी फरिश्ते ला रहे हैं। हजरत मौलाए कायनात एक जंग से जब लौटे तो उस मकाम पर आपने 2 रकत नमाज पढ़ा, ये भी तारीखें मिलती हैं। सवाल पैदा होता है कि तुरबते हुसैन की मिट्टी जिब्रील ही क्यों ला रहे हैं? तुरबते हुसैन की मिट्टी जिब्रील ही क्यों ला रहे हैं? तो अल्लामा सिराज मिल्लत अल्लामा सिराजुद्दीन साहब कहेंगे कि सुनिए, तुरबते हुसैन की मिट्टी जिब्रील इसलिए ला रहे हैं कि जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, और जिसकी मिट्टी ला रहे हैं वो जन्नत के जवानों का सरदार, वो इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन। अच्छा, एक बात और मैं पेश कर दूं, इमाम का मकाम बुलंद है कि नहीं? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। इमाम अजीम है कि नहीं? इमाम हमारा मुक्तदा है। इमाम का जो मकाम है वो किसी का नहीं। जब इमाम मुसल्ले पे चला जाए इमामत के लिए तो एमएलए साहब भी आएंगे, तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि ये एमएलए साहब है, इनको थोड़ा आगे जगह दीजिए, पीछे ही रहिए। चाहे एमपी साहब आए, पीछे रहिए। कोई भी साहब रहेंगे, जब ये मुसल्ले इमामत पे खड़े हो जाएंगे तो किसी भी साहब को आगे आने का हक नहीं है। चाहे आप करोड़पति के बेटे हों, चाहे अमीर हों, चाहे कबीर हों, उससे मतलब नहीं। एक गरीब का बेटा जिसके सीने में कुरान का इल्म है वो मुसल्ले पे खड़ा रहेगा। आपकी दौलत नहीं देखी जाएगी, इसलिए कि मुसल्ला उसको मिलेगा जिसके सीने में इल्म कुरान हो, इल्म हदीस हो। इल्म कुरान हो चाहे इल्म हदीस हो, मुसल्ला उसको दिया जाएगा, मुसल्ला उसको मिलेगा। अब इमाम के सामने मुख्तदी कभी आगे नहीं बढ़ सकते, मुख्तदी पीछे रहेंगे। अल्लामा सिराजुद्दीन साहब आगे रहेंगे, मौलाना कासिम साहब आगे रहेंगे, मौलाना अब्दुल कादिर साहब आगे रहेंगे, इलाके के जो अइम्मा है वो आगे रहेंगे, नेताजी पीछे, मुखिया जी पीछे, एमएलए जी पीछे, मास्टर साहब पीछे, इंजीनियर साहब पीछे, वकील साहब पीछे, नकीब साहब पीछे, खतीब साहब पीछे, मौलाना अब्दुल्ला साहब पीछे, बड़े बड़े साहब पीछे, मौलाना महबूब जफर साहब पीछे, शोराए किराम पीछे। जब इमाम आगे हो तो दुनिया पीछे होगी, इमाम आगे आगे होगा। अब मसला समझ में आया कि इमाम हुसैन का सर काटने के बाद यजीदी आगे आगे काटने के बाद यजीदी आगे आगे क्यों लेके जा रहे थे? बात समझ में आई। हुसैन जवाब दे रहे हैं, ए शरफुद्दीनपुर में आने वालों, ए मिर्जापुर और बिहार के अंदर मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, मेरा सर आगे इसलिए जा रहा है कि जब तुम्हारी मस्जिद का इमाम आगे रहेगा दुनिया पीछे रहेगी, तो मैं तो शहीदों का इमाम हूँ, मैं तो शहीदों का इमाम हूँ। जब आपकी मस्जिद का इमाम पीछे नहीं रह सकता तो करबला का इमाम पीछे कैसे रहे? करबला का इमाम पीछे कैसे रह सकता है? और नतीजा यही निकला कि हुसैन आगे। अब एक जुमला और कह के मैं थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा, मैं और थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। हजरात, इमाम ये बताइए, मौलाना सिराजुद्दीन साहब अच्छे आलिम हैं हमारी जमात के, क्या जरूरी है कि इनका बेटा भी अच्छा आलिम बने? मैं मुकर्रिर हूं,
अपने बुजुर्गों के कर्म से क्या जरूरी है कि मेरा बेटा भी मुक़र्रिर बने? जी ए बेटा थोड़ी आवाज दो, आवाज बढ़ाओ। मैं मुक़र्रिर हूं, क्या जरूरी है कि मेरा बेटा भी मुक़र्रिर बने? बोलिए ना भाई। नहीं, कोई मुफ्ती साहब है, जरूरी नहीं कि उनका बेटा भी मुफ्ती हो, पोता भी मुफ्ती हो। हाँ, पीर का बेटा पीर होगा, पीर का बेटा पीर होगा, मगर मुफ्ती साहब का लड़का भी मुफ्ती हो। पूरे हिंदू नेपाल में एक ही मुफ्ती को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, जिस मुफ्ती का नाम अलीमुद्दीन बरकाती है। एक ही मुफ्ती को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, जिसका नाम अलीमुद्दीन बरकाती है, मगर उनका एक भी बेटा मुफ्ती नहीं हुआ। हाँ कासिम साहब, एक भी बेटा मुफ्ती नहीं हुआ, एक भी। जरूरी नहीं कि आलिम का बेटा भी आलिम हो। मौलाना अब्दुल्ला साहब नाथखा है, मौलाना है, जरूरी है कि इनका लड़का भी वैसा हो? नहीं। मगर हुसैन आप तो बड़े अजीम हैं, पूरा मजमा सुबहान अल्लाह कह दीजिए और जोर से कहिए, ए हुसैन आप तो बड़े अजीम, आप खुद भी इमाम, आपके भाई हसन भी इमाम, आपके वालिद वलियों के इमाम और आपके नाना तमाम नबियों के इमाम। और बात यही तक खत्म नहीं, आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन इमाम, इमाम तकी इमाम, इमाम नकी इमाम, इमाम जाफर सादिक इमाम, इमाम हसन अस्करी इमाम, आपके बाद जो 12 इमाम चले। और यही तक बात खत्म नहीं, आपके खानदान का एक बेटा अब्दुल कादिर कादरियों का इमाम, वलियों का इमाम, आपके खानदान के मोइनुद्दीन चिश्तियों के इमाम, आपके खानदान का वारिस वारसियों का इमाम, आपके खानदान का मखदूम अशरफ अशरफियों का इमाम, आपके खानदान का मखदूम अशरफियों का इमाम। और उलमा ने हौसला दिया तो एक जुमला समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में इश्क़े रसूल की तालीम देने वाला मुहिब्बे रसूल इमाम अहमद रज़ा तमाम सुन्नियों का इमाम, तमाम सुन्नियों का इमाम, चिश्तियों का इमाम, कादरियों का इमाम, नक्शबंदियों का इमाम, सहरवर्दियों का इमाम, अबुलुलाइयों का इमाम, सारी खानकाहों में जिसकी इमामत मानी जा रही है, मुझे कहने दो इमामत हुसैन के घर से, शराफत हुसैन के घर से, इनायत हुसैन के घर से, करामत हुसैन के घर से। और दुनिया कभी भी यजीद का नाम नहीं ले सकती। यजीद मर गया, मिट गया, सड़ गया, गल गया, बदला में जमाना है। हुसैन छा गए, इश्क में हुसैन, फिक्र में हुसैन, नजरिए में हुसैन, अकीदे में हुसैन, मोहब्बत में हुसैन, करामत में हुसैन, शराफत में हुसैन, सदाकत में हुसैन, अदालत में हुसैन। ये जुमला बंगाल में कहा होता तो कितने लोग हाथ उठा के सुबहान अल्लाह कह दिए होते। सदाकत में हुसैन, अदालत में हुसैन, इमामत में हुसैन, करामत में हुसैन, शराफत में हुसैन, अजमत में हुसैन, इश्क में हुसैन, तकवे में हुसैन, निकाबत में हुसैन, इल्म में हुसैन, अशार में हुसैन, खिताबत में हुसैन, फिक्र में हुसैन, किताब में हुसैन। देखता हूँ बच में हुसैनी दीवाने आ रहे हैं। किताब में हुसैन, इंतखाब में हुसैन, तजल्ली में हुसैन, मुजल्ला में हुसैन, फिक्र में हुसैन, किताब में हुसैन, तहरीर में हुसैन, तफसीर में हुसैन, तकरीर में हुसैन, मुफ्ती के तकवे में हुसैन, मुफ्ती के तकवे में हुसैन, लकीब की निकाबत में हुसैन, मुज़फ़्फ़र के कलाम में हुसैन, अल्लामा सिराजुद्दीन की तकरीर में हुसैन, मौलाना कासिम की जुबान पे हुसैन, जिब्रील के अल्फाज है हुसैन, सिद्दीक की जबान है हुसैन, उमर के का इश्क है हुसैन, सहाबा का प्यार है हुसैन, अली का इंतखाब है हुसैन, फातिमा का तकवा है हुसैन, इमाम हसन का एतमाद है हुसैन,
के करामत में हुसैन, शराफत में हुसैन, फिक्र में हुसैन, नजरिए में हुसैन। तो नकीब साहब इशारा दे रहे, कह दीजिए बरेली में हुसैन, महरेरा में हुसैन, बदायूं में हुसैन, कालपी में हुसैन, कछौछा में हुसैन। अरे वाह वाह वाह, है नारे तकबीर। और धीरे से बोलिए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और धीरे से बोलिए, नारे तकबीर। अरे दम लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमती आलम कॉन्फ्रेंस। बरेली में हुसैन, कछौछा में हुसैन, महरेरा में हुसैन, कालपी में हुसैन, मसौली में हुसैन, साबिर कलियरी में हुसैन, कुतुबुद्दीन में हुसैन, मेरे मखदूम शरफुद्दीन में हुसैन। और आगे बढ़ो, सरकारे सराहोजी में हुसैन, खानकाहे संजीला में हुसैन। मुझे कह लेने दीजिए, अरे नूरुद्दीन में हुसैन, शरफुद्दीन में हुसैन। और एक जुमला सुनो, अरे शरफुद्दीन के मुसलमानों के सीने में हुसैन, मोहम्मद के मदीने में हुसैन। ऐसा छा गए हुसैन। यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा। और आखिरी शेर और तकरीर खत्म, क्योंकि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाइयों के लिए पसंद करो। आखिरी जुमले पर मेरी तकरीर खत्म। तारीख कहती है कि इंसानियत को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी। हमारे हैं हुसैन, हुसैन से प्यार कीजिए, हुसैन के किरदार को अपनाइए। हुसैन ने यजीद की दादागिरी नहीं चलने दी, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। ये हुसैन का पैगाम है। हक पे रहिए, मजलूम का साथ दीजिए। और मेरे हुसैन ने शहादत में भी नमाज को नहीं छोड़ा है। आप भी पांचों वक्त नमाज के पाबंद। अपने इमाम की मोहब्बत से, इमाम से अकीदत रखिए, उलमा से मोहब्बत रखिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबियत व इलैहि बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम।